माता जानकी के मंदिर का निर्माण का आधारशिला रखा गया है। बिहार की सरकार ने उसके लिए 1000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन करने का काम किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आकर करके उसका भूमि पूजन कर चुके हैं और उस स्थान पर राहुल गांधी का नहीं जाना, हम सब जानते हैं कि भगवान राम आराध्य हैं, तो भगवान राम का जब भी नाम लेते हैं तो सीताराम बोलते हैं, सिया राम बोलते हैं। हमारा सम्मान बढ़ता है इस बिहार का कि भगवान राम का ससुराल एक तरह से बिहार है, इस बिहार की धरती पर है। और उस धरती को अपमानित करने का काम, पुनौरा धाम न जाकर करके दूसरे मंदिर में जाकर करके बिहार का ये पूरी तरह से अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया है। और हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति से जोड़ कर करके उस भव्य मंदिर का निर्माण कराने का काम, और उस मंदिर का उन्होंने जिस प्रकार से न जाकर कर करके बिहार के लोगों को अपमान करने का काम किया है, उस मंदिर के निर्माण से और माता जानकी के जन्म बिहार में होने के कारण बिहार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उस गौरव को जो है और उन्होंने जो है कमजोर करने का काम राहुल गांधी किया है, अपमानित कर करके उस सीतामढ़ी को और पुनौरा धाम को, बिहार को। इसलिए इसका बदला बिहार की जनता राहुल गांधी से लेगी, और राहुल गांधी से ही नहीं, महागठबंधन से लेगी। देखिए, पुनौरा धाम हमारी संस्कृति का प्रतीक है, बिहार के सम्मान का प्रतीक है, माता सीता जानकी का जन्म स्थान है। और उस पुनौरा धाम का निर्माण भव्य भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बाद उसका भी जो है बिहार की सरकार ने किया है। ये चुनाव से जोड़ करके इसको नहीं देखा जा सकता है। ये भारत की संस्कृति और हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति से जोड़ कर करके उस भव्य मंदिर का निर्माण कराने का काम, और उस मंदिर का उन्होंने जिस प्रकार से न जाकर कर करके बिहार के लोगों को अपमान करने का काम किया है, उस मंदिर के निर्माण से और माता जानकी के जन्म बिहार में होने के कारण बिहार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो उस गौरव को जो है और उन्होंने जो है कमजोर करने का काम राहुल गांधी किया है, अपमानित कर करके उस सीतामढ़ी को और पुनौरा धाम को, बिहार को। इसलिए इसका बदला बिहार की जनता राहुल गांधी से लेगी, और राहुल गांधी से ही नहीं, महागठबंधन से लेगी। अधिकार यात्रा में किस यादव भी घूमने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे तमाम लोगों को वो ला रहे हैं जो बिहार को अपमानित किए हैं, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, बिहार के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किए हैं, बिहार के लोगों को साथ जो है दुर्व्यवहार किए हैं। वैसे तमाम लोगों को जो है वो लाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी कभी जो है बिहार का भला नहीं चाहे हैं, बिहार को हे दृष्टि से देखते रहे हैं, तो उनको लाएंगे। रेवंत रेड्डी को लाए, एमके स्टालिन को लाए, ऐसे तमाम लोगों को ला रहे हैं। तो वो जो है पिकनिक उन्होंने आज कहा है कि मुझे बिहार में मजा आ रहा है, तो वो पिकनिक के रूप में ले रहे नेताओं को बुला कर करके। और मैं तो कहूंगा कि जिन नेताओं को ला रहे हैं ये दबाव तेजस्वी पर बना रहे हैं। पिछली बार 70 सीट वो चुनाव लड़े थे, तेजस्वी ने कहा कि उनका परफॉर्म ठीक नहीं है, वो हार गए, उसके कारण हमारी सरकार नहीं बनी, तो हम इस बार उनको 70 सीट नहीं देंगे। तो ये उन नेताओं को ला कर करके और ये वोट अधिकार यात्रा करके अपनी 70 सीट बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। उनसे पूछा जाता है कि आप किसके नेतृत्व में यहाँ बिहार में चुनाव लड़िएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, तो जवाब नहीं देते हैं, वो टाल जाते हैं इस सवाल को। जब तक तेजस्वी उनको 70 सीट का वादा न कर दे तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। सवाल किया गया था, कह रहे हैं गठबंधन में सब कुछ साथ में, कुछ भी गठबंधन साथ में और साथ में चुनाव। ये तो पता चल रहा है ना कि गठबंधन अगर साथ है तो अब चुनाव के 2 महीना लगभग बचे हैं, और 2 महीना में नेता का जो है इन्होंने घोषणा नहीं किया, आज तक नहीं कर सक रहे हैं। अब भी पूछा जा रहा है किसके नेतृत्व में चुनाव लड़िएगा, तो नहीं, तो दूल्हा तो है ही नहीं, अब बारात लेकर करके चल दिए। महा एनडीए तो पूरी तरह से हम लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष का पद भी जो ऐसे संवैधानिक पद होता है, लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग करने का काम, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करने का काम और मंचों से जो ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगवाने का काम ये नेता प्रतिपक्ष के स्तर को गिराता है। जिस प्रकार से जो ऐसे नरेंद्र मोदी आज देश के तो दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं ही, देश के भी आकांक्षा और इच्छा के प्रतीक हैं ही। बिहार के लोग उनकी मुरीद है कि जब भी बिहार आते हैं तो बिहार के लिए कुछ न कुछ सौगात दे के जाते हैं। बिहार के पिछड़ेपन, बिहार की बेकारी, बिहार की गरीबी को समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित है नरेंद्र मोदी जी। बिहार पर विशेष नजर उनकी है। बिहार के हर विकास की योजनाओं को बारीकियों से उनका अध्ययन करना और उसको पूरा करने का काम। वैसे व्यक्ति के खिलाफ आज जैसे ये राहुल गांधी बिहार की धरती पर आकर करके उनके खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग करना, जो बिहार का विकास कर रहा हो, ये पूरी तरह से बिहार का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक ये राहुल गांधी नहीं है। और इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी सीतामढ़ी आज गए, और सीतामढ़ी हम सब लोग जानते हैं कि पुनौरा धाम मां जानकी का जन्म स्थान है। भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद पुनौरा धाम में भी भगवान माता जानकी के मंदिर का निर्माण का आधारशिला रखा गया है। बिहार की सरकार ने उसके लिए 1000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन करने का काम किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आकर करके उसका भूमि पूजन कर चुके हैं और उस स्थान पर राहुल गांधी का नहीं जाना। हम सब जानते हैं कि भगवान राम आराध्य हैं, तो भगवान राम का जब भी नाम लेते हैं तो सीता राम बोलते हैं, सिया राम बोलते हैं। हमारा सम्मान बढ़ता है इस बिहार का कि भगवान राम का ससुराल एक तरह से बिहार है, इस बिहार की धरती पर है। और उस धरती को अपमानित करने का काम, पुनौरा धाम न जाकर करके दूसरे मंदिर में जाकर करके बिहार का ये पूरी तरह से अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केवल राहुल नहीं, महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। चुनाव में पूरी तरह से जो ऐसे जीरो पर आउट बिहार की जनता ये महागठबंधन के लोगों की करेगी। भ्रष्टाचारियों को लेकर के, बिहार को अपमानित करने वाले के लोगों को लेकर करके, चाहे एम.के. स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, ऐसे लोगों को ला कर करके बिहार की जनता पर जले पर नमक छिड़कने का काम ये राहुल गांधी कर रहे हैं। दिखा रहे हैं कि जिन लोगों ने बिहार को अपमानित किया है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, बिहार के लिए अलग ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं जिससे अपमान होता हो, और उन सबको ला कर करके बिहार में यह दर्शाता है कि राहुल गांधी बिहार के विरोधी है, बिहार का भला नहीं चाहते हैं, बिहार को अपमान का घूंट पिलवाने के लिए पूरी तरह से आकर करके बिहार पर मजाक बनाने का काम करते हैं। और वो करें कि मुझे बिहार में मजा आ रहा है, वो पिकनिक मनाने आए हैं। सड़कें अच्छी हो गई, कानून व्यवस्था अच्छा हो गया एनडीए की सरकार में, तो पिकनिक मनाते आते हैं, चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनके लिए चुनाव पिकनिक है, तो उनको भी जो है पिकनिक बिहार की जनता इस चुनाव में मनवा देगी। और पूरी तरह से कांग्रेस तो सफाया होगा ही, महागठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, विपक्ष के लायक भी नहीं बन रहेगा।